आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके अध्ययन, मेजर ब्रांच ऑफ साइंस एंड देयर फील्ड ऑफ स्टडी। विज्ञान की विभिन्न शाखा मतलब किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे MPPSC, UPSC, रेलवे के एग्ज़ाम। यदि आप इसको मेरे वीडियो को एक बार देखते हो तो इससे आपके 2 नंबर 100% पक्के होंगे। एक बार वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जूलॉजी। तो जूलॉजी जो रहती है उसमें किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का, उनके व्यवहार का, वर्गीकरण का और जीवन चक्र का। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? जंतुओं का अध्ययन करते, उनके व्यवहार का अध्ययन करते, उनका वर्गीकरण करते, उनका जीवन चक्र समझते, किसकी कितने जीव की कितनी उम्र होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते। बॉटनी, जो बाटनी रहता है, बॉटनी रहता है, उसके अंतर्गत हम पादपों की संरचना यानी कि पौधों की जो संरचना रहती है उसका अध्ययन करेंगे, उनके विकास का अध्ययन करेंगे और उनके औषधि गुणों का अध्ययन करेंगे। अगला एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत मानव व अन्य जीवों के शरीर के आंतरिक संरचना का विच्छेदन कर अध्ययन करेंगे। मतलब एनाटॉमी के अंतर्गत हम मानव और अन्य जीव की जो आंतरिक संरचना रहती है उसका अध्ययन करते हैं, मतलब किस टाइप से उनको विभेद कर सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का अध्ययन करते हैं। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मानव के विकास का अध्ययन करते हैं, उनके शरीर के इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनके शारीरिक इतिहास का अध्ययन करते, समाजों का अध्ययन करते, संस्कृतियों का अध्ययन करते। किसके अंतर्गत? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं अपन भौतिक और रासायनिक विज्ञान, फिजिकल एंड केमिकल साइंस। तो देखते हैं इसकी शाखाएं। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम द्रव का अध्ययन करते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी द्रव होते, जितने भी तरल पदार्थ होते, जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, घी है, शहद है, ये सभी जो पानी है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? लिक्विड के अंतर्गत। ऊर्जा, ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा रहती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उसका विनाश कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को कन्वर्ट करते, इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत हम ऊर्जा का भी अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश का भी अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत हम ध्वनि का भी अध्ययन करते हैं, मतलब ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि कितनी तेज है, कितनी धीमी है, ध्वनि की आवर्ती, तरंगता। उसके बाद फिजिक्स के अंदर हम गति का भी अध्ययन करेंगे और ब्रह्मांडी बलों का भी अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों के परमाणु का अध्ययन करेंगे, अणुओं की संरचना को समझेंगे, गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। यानी कि परमाणु, जॉन डॉल्टन का सिद्धांत है कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं जॉन डॉल्टन का सिद्धांत। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम खगोलिक पिंड जैसे तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, गैलेक्सी और अंतरिक्ष की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन कर देंगे, मतलब पृथ्वी अंदर से कैसी दिखाई देती है। उसके बाद इसमें चट्टानों का अध्ययन करेंगे, मतलब किस प्रकार की चट्टानें रहती है। खनिजों का अध्ययन करते, खनिज किसे कहते हैं? जो भी हम जमीन के अंदर से चीज़ें निकलती है उसको कहते हैं खनिज। और भू परिवर्तनों का भी अध्ययन करेंगे, मतलब भूमि में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं पृथ्वी में, इस टाइप से। अब मेट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, मौसम का अध्ययन करेंगे, जलवायु का अध्ययन करेंगे और चक्रवातों का वैज्ञानिक अध्ययनों का भी अध्ययन करेंगे। और
ओशियानोग्राफी यानी कि ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हम महासागरों का अध्ययन करेंगे, समुद्री पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, धाराओं का अध्ययन करेंगे और समुद्री जीवों का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? ओशियनोग्राफी के अंतर्गत। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? कितने महासागर होते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जीव कितने होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनके अंदर समुद्र में पर्यावरण कैसा होता है, धाराएं कैसी होती है और समुद्री जीवों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान यानी मेडिकल और हेल्थ साइंस। कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय की कार्य प्रणाली को समझेंगे, हृदय का वर्णन करेंगे, हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित रोगों का निदान किसके अंतर्गत करेंगे? हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करेंगे, बालों का अध्ययन करेंगे, नाखूनों का अध्ययन करेंगे और उनके विकारों का, रोगों का अध्ययन, उनके निदानों का अध्ययन करेंगे। त्वचा कितने प्रकार की होती है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, मतलब हमारे जो मस्तिष्क उसकी संरचना कैसी है, कितने प्रकार की है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी का अध्ययन भी हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करेंगे और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करेंगे। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, मतलब कैंसर के रोगों का अध्ययन करते हैं, कैंसर किस प्रकार का, उसका प्रकार, उसका उपचार, उसका निदान, ट्यूमरों के प्रकार और उनके उपचार का अध्ययन करेंगे। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करेंगे, मतलब किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में, दांतों का प्रकार, दांतों के रोगों का अध्ययन, मसूड़ों की बनावट किस प्रकार से और मुख स्वास्थ्य का अध्ययन भी करेंगे। किसके अंतर्गत? ओडोंटोलॉजी के अंतर। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम किडनी की कार्य प्रणाली और उनके रोगों का अध्ययन करेंगे, मतलब किडनी किस प्रकार काम करती है, उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उस रोगों का निदान कैसे कर सकते हैं, ये इसका अध्ययन करेंगे नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। अब देखते हैं विशेष और व्यवहारिक विज्ञान, यानी कि सबसे पहले एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम करेंगे अध्ययन, कीटों का अध्ययन करेंगे, पतंगों का अध्ययन करेंगे, उनकी प्रजातियों का अध्ययन करेंगे, उनके जीवन के वैज्ञानिकों का अध्ययन करेंगे। और ऑनएंथोलॉजी, ऑनएंथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, प्रवास का अध्ययन करेंगे, प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करेंगे, मछलियों के शरीर की बनावट का अध्ययन करेंगे, उनकी जीवन शैली का अध्ययन हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत हम प्राचीन जीवों तथा वनस्पतियों के जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करेंगे हम भूकंपों का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के भीतर उठने वाले भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे, कितनी हानिकारक है, इससे हमारे पृथ्वी को क्या नुकसान होते हैं। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करेंगे। एपीकल्चर्स, एपीकल्चर्स के अंतर्गत हम व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन तथा शहद उत्पादन का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार हम मधुमक्खी को पालते, शहद का उत्पादन किस प्रकार कर सकते। सेरीकल्चर्स, सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम उत्पादनों का अध्ययन करेंगे, रेशम के कीड़ों का अध्ययन करेंगे और रेशम उत्पादन हेतु रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष, विज्ञान निरंतर विकासशील है। वर्तमान युग में तकनीकी प्रगतियों के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई शाखाएँ भी इससे तेज़ी से उभर रही है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।